गुड मॉर्निंग बच्चों, JPR गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। आज मैं भरत यादव। आज हम लोग BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर, भारत का भूगोल, इसके तहत हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। इससे पहले आज जो टॉपिक ली गई है वह है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय देखें, जैसे आप पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर जो है दो तरह से रूप आपको, एक स्थलखंड, एक जलमंडल, एक स्थलमंडल, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्थलमंडल में आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और एशिया महाद्वीप में आप देखेंगे तो ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। और इसके सही सही लोकेशन को समझने के लिए पृथ्वी पर जो काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। देखें, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और इस पर जो ऐसे हैं, ऐसे जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ऐसे रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप ये जानते भी होंगे, शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसे कर्क रेखा कहते हैं, और इसे मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। भारत की स्थिति को हम जब देखेंगे तो भारत का जो विस्तार है उसके लिए हम पहले देखें कुछ इस तरह की आकृति भारत की नजर आएगी। इसके जब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को हम निर्धारित करते हैं तो हम ये पाएंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है वहां पे 8 डिग्री 4 मिनट यह उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इधर देखेंगे आप तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव। देखेंगे आप भारत की स्थिति। देखिए, एक चीज और थोड़ा सा और विस्तारित कर दें, ये आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर आपका लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जब आप लेते हैं तो ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जब आप मुख्य भूमि को छोड़कर नीचे से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हुए जब इसके विस्तार को देखेंगे तो ये आपको पड़ेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी जहां पे है, वहां से आप देखेंगे तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। अब इसे आप ग्लोब पे अगर जब देखेंगे तो ग्लोब पे जब देखेंगे तो हम आपको ये देखिए कर्क रेखा, सॉरी ये मकर रेखा, सॉरी ये भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा है, और भारत का जो ये जो है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जब आप इस अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के हिसाब से जब आप देखेंगे तो यहां से यहां कहीं 8 डिग्री 4 मिनट यहां, 37 डिग्री 6 मिनट यहां, और ये 68 डिग्री 7 मिनट यहां, 97 डिग्री 25 मिनट यहां, अर्थात भारत की स्थिति यहां पे पड़ेगी। और आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है अगर अक्षांश की दृष्टि से देखा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाएगा तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। और एकदम क्लियर कट आप किसी को जवाब दे सकते हैं तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत के लोकेशन को आपने ट्रेस कर लिया, इसके अक्षांश और देशांतरी विस्तार को आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कि इसकी कुल लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या दिखती है। तो आप देखेंगे यहां से जो है आपकी इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई ये आपकी पाएगी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत का विस्तार के क्रम में देखेंगे 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो लंबाई है इसको आप जब देखेंगे, इसको चौड़ाई आप समझ लीजिए, इसको जब देखेंगे तो ये पड़ेगी आपकी 2933 किलोमीटर। ये इसका विस्तार है, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेकर पूरब यह जो है आपकी 2933 किलोमीटर। ये इसका विस्तार है। थोड़ा सा हम और आपको करें, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि इसका जो फैलाव है आखिरी बिंदु क्या है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम विस्तार है वह ग्रेट निकोबार में है, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो ऊपर है सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है, सबसे उत्तर की तरफ जो बिंदु है वह है इंदिरा का, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसको कहते हैं इंदिरा काल, यहां पे। उसके बाद जो गुजरात में है, सबसे पश्चिमोत्तर जो बिंदु है गुजरात में, यह है गौरमोता। और यहां देखेंगे सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु नाम से है, किबिथु नाम से है। तो यह इस तरह से आप ये देख लिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में, सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु यह गौरमोता गुजरात में, और सबसे पूर्वोत्तर बिंदु एक किबिथु है, यह आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि भारत का क्या विस्तार है। अब आप थोड़ा सा हम आपको इसके नीचे हम आपको बता दें, इसके बाउंड्री को बता दें, और ये देख लें कि मतलब विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो देखें आप, भारत के इधर जो है ये देखेंगे, इधर ये अरब सागर है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ये आपका अरब सागर है, और नीचे जो है ये आपका हिंद महासागर है, इसको आप हिंद महासागर कह सकते हैं। और ये आपका हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। याद रखिएगा, कभी कोई अगर पूछे तो आप ये बताने की स्थिति में रहिएगा कि भारत के नीचे कौन सा महासागर है, तो आप ये बताएंगे भारत के नीचे हिंद महासागर है। हाँ, ये लोगों को कभी कभी क्लियर नहीं होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप
किस सागर में है, तो आपका जवाब हिंद महासागर नहीं होना चाहिए, आपका जवाब अरब सागर होना चाहिए। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। नीचे हिंद महासागर है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी स्थिति है। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, मैं आपको ले चलूं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। 121.08 करोड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है वह विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देखेंगे तो विश्व का कितना क्षेत्रफल है, 2.42%। आप पकड़ लीजिए, 2.42% विश्व का क्षेत्रफल है भारत के पास। लेकिन वहीं जनसंख्या आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। और क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, विश्व का केवल 2.4%। जाहिर सी बात है भारत का जो घनत्व होगा, जनसंख्या घनत्व, वो कुछ अधिक होगा। आप अगर इसे विश्व के अन्य देशों से तुलना करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान रखता है। 7वां स्थान जो रखता है वो कौन कौन से देश है, तो 7वें स्थान में सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा, उसके बाद सबसे बड़ा देश जो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। 6 हो गए और 7वां जो है भारत है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम 7वें स्थान पे आते हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे। तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ चेतना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों मेंटेन हो, तब जाके ये जीवन जीने लायक भारत देश बना रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम पड़ोसियों को देख लें। तो पड़ोसियों के देश में आप देखेंगे नीचे आपका श्रीलंका पड़ता है। हम थोड़ा सा इसको मिटा सकते हैं, थोड़ा सा। ये आपका श्रीलंका है। और यहां पे आप देखेंगे एक आदम ब्रिज, श्रीलंका और यह आदम ब्रिज। आदम ब्रिज की जो ये दक्षिणी भाग है वहां पे एक रामेश्वर है। कहा जाता है कि आदम ब्रिज जो है, आदम ब्रिज का ही भाग रामेश्वर है। तो श्रीलंका, यहाँ पे आदम ब्रिज, एक तरफ पाक की खाड़ी, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी, और यहीं पे रामेश्वर। और श्रीलंका जो है ये इसी से कटा हुआ है, अर्थात सीधे सीधे यह स्थल से जुड़ा नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी भी आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आपका चीन, उसके बाद आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का नाम तो ऑप्शन है। ये आपके पड़ोसी हैं। और जिसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है, बहुत छोटी सीमा लगती है, और यह स्थल खंड से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बाकी इधर से, अर्थात ये देखा जाए तो नीचे इधर जो है सब पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो स्थल खंड से घिरा हुआ है। अब हम आपको जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में कौन कौन राज्य किन किन देशों से लगते हैं, किन की कितनी सीमा है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी आप यहां तक क्लियर हो जाइए कि भारत की क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक परिचय। तो भारत के भौगोलिक परिचय को आप जान लीजिए, और एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमेना आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि भारत का ये प्रतिबिंब है, और उसके बाद फिर पड़ोसियों को इसको पढ़ा जाएगा। दैट इज ऑल।